हेलो, हाय एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग सर्च एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे और आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों, हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट। अगर हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्यू इंटू बी बाय 1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये इसका आंसर कैसे आया, सबसे पहले इसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि इसका आंसर ये वाला कैसे आया। उसके बाद फिर हम शॉर्टकट बताएंगे कि हमने डायरेक्ट यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। तो दोस्तों, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि इसका आंसर ये कैसे आया। प्रूफ कर लेंगे और प्रूफ करने के बाद सीधे हम शॉर्टकट पे जाएंगे और शॉर्टकट में ये हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इस कंप्लीट वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं ये हमारा x है। तो लिखेंगे x बराबर ये, ठीक है। अब यहां दिख रहा है स्क्वायर रूट। क्या दिख रहा है? स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर सिर्फ इधर नहीं करेंगे, स्क्वायर हम इधर भी करेंगे। तो स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। अब इस स्क्वायर जब इसका हम करेंगे तो ये स्क्वायर के वजह से ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। और ये कैसे हटेगा, आप पीछे वाला लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने की वजह से स्क्वायर रूट कैसे हटता है, इस चीज को मैंने कल डिटेल में बताया था। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ हमारा a बच गया और अंदर हमारा क्या है, अंदर हमारा बच गया क्यूब रूट बी। फिर वही वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। और ये वाला पैटर्न हमारा जा रहा है और ये पैटर्न हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये पैटर्न हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ क्यूब रूट है और क्यूब रूट को हटाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करेंगे तो क्यूब सिर्फ इधर नहीं करेंगे, क्यूब हम इधर भी करेंगे। मतलब जो भी काम इधर करेंगे वो काम इधर भी करना पड़ेगा, जो काम हम इधर करेंगे वो काम हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करते हैं। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो हम इधर भी इसका क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x 2 तिया 6। और मैंने आपको बताया था कि जब पावर ब्रैकेट में दिखे तो पावर को हम गुना करते हैं और मैंने गुना करके यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों क्या करना है, ये तो हमारा जब मैंने क्यूब किया तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू पे क्यूब हो गया। तो ये क्यूब इस पे भी है और ये क्यूब ये कंप्लीट वैल्यू पे भी है। तो ये क्यूब हमारा ए पे चढ़ जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इस क्यूब की वजह से ये हमारा क्यूब रूट हट जाएगा तो यहाँ हमारा बी बच जाएगा। और अंदर फिर वही वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा पैटर्न, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। और ये वाला वैल्यू ना लगातार बार बार जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ फिर से लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। और ये मैं बार बार लिख सकता हूँ, ये हम इनफाइनाइट टाइम्स तक लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। और ये वैल्यू जब इनफाइनाइट तक जा रहा था तो इसको मैंने x मान लिया था। तो दोस्तों आप यहाँ देख लो कि स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी और ये पैटर्न इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये पैटर्न इनफाइनाइट तक जा रहा था। तो इसी वैल्यू को हमने x माना हुआ था। अब दोस्तों आप बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी एक ही बार है, लेकिन आपने जो x माना था वो स्क्वायर रूट ए
क्यूब रूट बी, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। ये तो सर एक बार ये और एक बार ये दो बार लिखा हुआ है। ये तो आप ऐसे बोलोगे सर 1 2 3 4 बार यहाँ लिखा हुआ है और ये सर आप एक और एक दो बार दिखा रहे हो। तो सर यहाँ ये कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अलग है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी पानी होती है, बहुत सारा पानी होता है और उस पानी में से अगर 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो हम कभी भी जीवन में ये नहीं बोलेंगे समुद्र माइनस 1 लीटर पानी। पानी तो बहुत होता है ना, समुद्र में तो अथाह पानी होता है, इनफाइनाइट पानी होता है। तो अगर समुद्र में अनंत लीटर पानी है, उसमें से अगर 1 लीटर पानी अगर मैं निकाल लूं तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा समुद्र माइनस 1 लीटर पानी, समुद्र माइनस 2 लीटर पानी। इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। मैं हमेशा और हमेशा उसको समुद्र ही बोलूंगा। दोस्त वही उसी तरीके से मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये चीजें इन्फिनिट तक जा रही है, इसमें से अगर एक दो चीजें हम बाहर निकाल भी लेते हैं तो भी इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पहले था अब भी वही है, ये जो पहले था अब भी वही है और ये वैल्यू जो पहले था उसको मैंने x माना था तो इसको भी मैं x ही लिखूंगा, क्योंकि अगर एक दो चीजें निकल रही है इन्फिनिट में से तो भी इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, x रेज़ टू दी पावर 6 है इक्वल टू a का क्यू इंटू बी और ये वैल्यू स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी इन्फिनिट तक जा रहा है और इस वैल्यू को मैंने फर्स्ट में ही x माना हुआ था तो इसको मैं यहाँ x लिखूंगा। अब यहाँ आता हूँ x के पावर 6 है। अब ये गुना बराबर के उधर गुना में x है तो बराबर के इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ हमारा क्या बच गया दोस्त, हमारा बच गया a का क्यू इंटू बी, ये हमारा बच गया। अब इसको हम आगे देखते हैं कि आगे इसका आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ दोस्त आपको हम बताए थे कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाता है। ऊपर वाला पावर को पहले लिखेंगे, नीचे वाला पावर को बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पावर में तो कुछ नहीं है, जो पावर में कुछ नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि पावर में 1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, बेस को हम एज इट इज लिखेंगे, पावर को माइनस करेंगे, ऊपर वाला पावर को पहले लिखेंगे, नीचे वाला पावर को बाद में लिखेंगे। अब इक्वल टू हमारा आ जाएगा a का क्यू इंटू बी। अब यहाँ जब माइनस होगा 6 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 5। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा a का क्यू इंटू बी। दोस्तों यहाँ पावर में 5 है, यहाँ पावर में ये कंप्लीट पावर, इस कंप्लीट वैल्यू के पावर में कुछ नहीं है तो पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। जैसे कि x का पावर 5 है और ये a का क्यू गुना b, इसको जब ब्रैकेट में बंद करेंगे तो दिख रहा है कि पावर में कुछ नहीं है तो पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। मैंने 1 मान लिया। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू a का क्यू इंटू बी, पावर में हमारा 1 है। जब ये वाला पावर बराबर के इधर जाएगा तो पावर में ही डिवाइड हो जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा आंसर है। दोस्तों आप तो बोलोगे सर आपने तो x का वैल्यू ये वाला लाया है, इस कंप्लीट का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इस कंप्लीट का वैल्यू हमने x माना था और x का जो वैल्यू आ गया वही वैल्यू हमारा इसका भी होगा। तो दोस्तों ये बात तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये होता कैसे है, बट इसका शॉर्टकट क्या है, इससे शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट में किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस चीज को अभी हम देखेंगे। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, आप एग्जाम में फेल कर जाओगे। और आपको एग्जाम में फेल नहीं होना है, आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो वही तरीका मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसको किस तरीके से शॉर्टकट में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व कैसे करेंगे। एक बार क्या कीजिए कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम समझेंगे इसका शॉर्टकट क्या है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यह समझ करके चलना है कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम x मानेंगे, समझिएगा। इस कंप्लीट वैल्यू को हम x मानेंगे। जब इस कंप्लीट वैल्यू को x मानेंगे तो स्क्वायर रूट लगा हुआ, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, हमारा सिर्फ a आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया।
स्क्वायर किया तो ये हट गया, ये आ गया। अब कंप्लीट वैल्यू का ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, अब ये हमारा ये रूट हट जाएगा ना, अब हमारा क्या बच गया, ए बच गया, ठीक है। अब अंदर हमारा क्या है, क्यूब रूट बी स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी। अब इस क्यूब रूट को जब मैं हटाऊंगा तो मैं क्यू करूंगा, जब क्यू करूंगा तो ए के पावर 3 आएगा, और क्यूब करूंगा तो ये क्यूब हट जाएगा, हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने क्यूब किया, मैंने क्यूब किया, x की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब आगे जो चीजें रिपीट हो रही है, आगे तो सेम चीजें सेम पैटर्न रिपीट हो रही है, तो सेम पैटर्न की वजह से यहाँ x आएगा। अब इस x से जब ये कटेगा तो हमारे x की पावर 5 बचेगा, और a क्यू गुने b, यहाँ पावर में कुछ नहीं, पावर में 1 है। अब यही पावर यहाँ ये 5 जो है पावर में ये यहाँ चला आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप बोलोगे सर ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा अपना तरीका है, देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम दोबारा समझने का प्रयास करते हैं, इस चीज को हम दोबारा समझ लेते हैं, उसके बाद एक और तरीका, इससे भी शॉर्टकट तरीका अभी हम यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों वो तरीका ना जाने तो ही ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके को आप समझने और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये बेहतर तरीका है। वैसे वो भी तरीका एग्जाम में काम करेगा, बट ये तरीका को आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखते हैं, फिर से समझते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए बच जाएगा। फिर ये क्यूब रूट को हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये हटेगा। जैसे क्यूब करेंगे, क्यूब रूट को हटाने के लिए जैसे क्यूब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ इसके ऊपर भी क्यू जाएगा, पावर 3 आएगा, और क्यूब रूट को हटाने की वजह से ये हट जाएगा, तो यहाँ हमारा बी आएगा, यहाँ 1 आएगा। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने क्यूब किया, 2 3 6 हो गया, 6 में से 1 हट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। अगर ये आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो फिर देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला वैल्यू को छोड़ देंगे। फर्स्ट वाला वैल्यू को, ये फर्स्ट वाला वैल्यू को नहीं, ये फर्स्ट वाला रूट को हम देखेंगे ही नहीं, फर्स्ट वाला रूट को नहीं देखेंगे तो ए है, यहाँ क्यूब रूट है, तो ए का क्यू डाल दो, यहाँ हमारा बी है, बी डाल दो, बस हो गया आपका आंसर 1। सबसे पहले यहाँ क्या था, यहाँ 3 दिख रहा था, ठीक है, यहाँ 2 दिख रहा है, गुना कर देंगे हो जाएगा 6, 6 में 1 कम कर देंगे हो जाएगा 5। ये हमारा आपका आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों कोशिश कीजिएगा ना, कोशिश क्या कीजिएगा कि आपको वो वाला काम करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस क्यूब रूट को हटाऊंगा, क्यूब रूट को हटाऊंगा तो क्यूब करूंगा तो ये हमारा क्यूब रूट हट जाएगा। जब क्यूब करूंगा तो ए की पावर भी 3 जाएगा, और क्यूब रूट की वजह से ये हटेगा तो ये हमारा बी आ जाएगा, और यहाँ तो हमारा 1 आएगा ही आएगा। और सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया तो 2, क्यूब किया तो 3 हो जाएगा 6, और 6 में 1 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 5। इतना दोस्त आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा हो गया शॉर्टकट तरीका, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। देखिए दोस्त ये कैसे बनेगा, इसका आंसर सीधे 2 है, इसका आंसर सीधे 2 है। जब आपको एक वैल्यू स्क्वायर रूट में दिखे, ये तो हमारा स्क्वायर रूट में है, दूसरा वैल्यू क्यूब रूट में दिखे, और जो दूसरा वैल्यू हो ना, तो जो वैल्यू क्यूब रूट में लिखा हुआ है, समझिएगा, एक वैल्यू स्क्वायर रूट में दिखे, दूसरा वैल्यू क्यूब रूट में दिखे, तो जो वैल्यू क्यूब रूट में लिखा हुआ है ना, जो वैल्यू क्यूब रूट में लिखा हुआ है वो वैल्यू पहला वाला वैल्यू का स्क्वायर है। जो वैल्यू क्यूब रूट में लिखा हुआ है वो वैल्यू पहला वाला वैल्यू का स्क्वायर हो, उस कंडीशन में हमारा वैल्यू जो छोटा वाला वैल्यू होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो तो मैंने आपको बताया ही है। क्या बताया है, सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर रूट हट जाएगा। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हटा, हमारा 2 बच गया। फिर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा,
क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। जब क्यूब करूंगा तो वो 2 के ऊपर भी क्यूब जाएगा और क्यूब करने की वजह से ये क्यूब रूट हटेगा तो ये हमारा 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 आ जाएगा। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने क्यूब किया, 2 तिया 6 हुआ, 6 में से 1 कम करके यहाँ मैं 5 लिखूंगा। अब यहाँ दोस्त आप देखो 2 के पावर 3 है, इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, लिख दो 1/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है, गुना में है तो पावर को ऐड करेंगे तो 2 3 और 2 5 हो जाएगा और बाहर में ऑलरेडी हमारा 1/5 है। और हम आपको बताए थे कि अगर पावर में, अगर पावर जो है, पावर अगर ये जो पावर है ना, पावर ब्रैकेट में दिखे उस कंडीशन में पावर को गुना करते हैं तो यहाँ 5 है और गुना 1/5 है, ये कट जाएगा और ये हमारा 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आपको डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए बताया है। दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बातें शायद आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन इस तरह की चीजें ये होती कैसे है, इसको गुना करते कैसे करते हैं, पावर वाला चीज को हम कैसे गुना करते हैं, इस पे मैंने क्लास लिया है। और सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला लेक्चर करके देखिएगा, मैंने उस वीडियो में, उस लेक्चर में इस पे कंप्लीट और डिटेल चर्चा किया है। तो दोस्तों अगर आप सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर से क्लासेस नहीं देखते हो तो आपको प्रॉब्लम होंगी। और अगर प्रॉब्लम नहीं होना है, आप चाह रहे हैं कि आप अच्छे से सीखें चीज़ें को, कहीं कोई दिक्कत ना हो चीज़ें में, कोई भी क्वेश्चंस को में अगर आपको डॉट क्रिएट नहीं करना है तो आपको लगातार और सीक्वेंस से सारी क्लासेस देखनी होंगी। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी वही वाला पैटर्न, इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है, लेकिन इसमें और शॉर्टकट कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट में एक वैल्यू है, एक वैल्यू आपका स्क्वायर रूट में है और एक वैल्यू आपका क्यूब रूट में है। तो क्यूब रूट वाला जो वैल्यू है ना, अगर जो वैल्यू स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है क्यूब रूट वाला वैल्यू, तो समझिए कि जो छोटा वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझ के बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए या स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर ये क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करेंगे तो 3 के ऊपर क्यूब जाएगा और ये क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। और बात आपको वही बताए थे, पहले स्क्वायर किए फिर क्यूब किए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। 3 के पावर 3 गुना 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बाहर में 1/5 है, बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे और ये 1/5 है। अब क्या करेंगे, पावर को गुना करेंगे। गुना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा चीज मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 5 कट जाएगा, हमारा ये 3 आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। बट आपको डायरेक्टली अगर दिख जाए कि एक वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, दूसरा वैल्यू क्यूब रूट में हो, तो जो वैल्यू क्यूब रूट में है वो वैल्यू छोटा वाला वैल्यू का स्क्वायर करके लिखा गया है। जो वैल्यू क्यूब रूट में लिखा हुआ हो वो वैल्यू पहला वाला वैल्यू का स्क्वायर करके लिखा गया है। इसका मतलब पहला वाला यानी छोटा वाला वैल्यू ही आपका आंसर होगा। आप ऐसे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो देखिए अब समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हो गया ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। कल एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चाएं चलती रहेंगी। और ये क्लासेस जो चल रही है ना दोस्तों, मुझे लगता है जो सर्च एंड इंडिसेस है कम से कम आपको 18 से 20 वीडियो में मैं इसे कवर करवाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।